नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, झारखंड में मानसून सत्र चल रहा है। 28 तारीख तक मानसून सत्र चलना है और इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में वो सूर्या हांसदा मुद्दा बन चुका है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस सदन से लेकर सड़क तक उनकी गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली में भी उनकी गूंज सुनाई दे चुकी है जब भाजपा के राज्यसभा सांसद ने दिल्ली राज्यसभा में इस मामले को उठाया था। वहीं बात करें झारखंड की तो झारखंड में आदिवासी संगठनों के द्वारा लगातार सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस की जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रांची में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा मार्च निकाला गया। राजभवन मार्च के तहत आदिवासी संगठन, जबकि यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, बारिश में भीगने के बावजूद लोग जुटे, काफी संख्या में जुटे और वो राजभवन मार्च तक के सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की, उन्हें विज्ञप्ति सौंपी, उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आदिवासी संगठन के लोग क्या कह रहे हैं। तस्करी हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो रोहिंग्या मुसलमानों का वहाँ के पहाड़ी जनजाति बेटियों के साथ शादी और जमीन लूट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठा रहे थे, वहाँ के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। तो आवाज उठाना ही उसके लिए मतलब मौत का कारण बना। और सबसे बड़ी बात है कि उस संथाल क्षेत्र में बच्चों के प्रति जो शिक्षा का दीप जला रहे थे और उस शिक्षा का दीप जलाना इस सरकार को, जो कहने के लिए कहती है आदिवासियों की सरकार है, इस सरकार को खटक गई और सूर्या हांसदा को फर्जी इनकाउंटर के तहत उसको मार दिया। और सरकार ये दिखाना चाहती कि बहुत खूंखार थे, तो ये दिखाना है कि जिस केस में उन्होंने इसको गिरफ्तार किया उस केस में इसका नाम ही नहीं था। तो आखिर ये सरकार किस हिसाब से उसको इनकाउंटर करती है और किस वजह से। तो ये फर्जी इनकाउंटर की हमारी मांग है कि आप क्या सब आदिवासी जो अपनी बात को उठाएंगे, समाज की बात उठाएंगे, उसकी हत्या करोगे? सूर्या हांसदा हत्याकांड की सीबीआई जांच करना ही पड़ेगा और जो भी उसके जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उन दोषी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई करना होगा। उनके परिजनों पर भी आपने फर्जी एफआईआर किया है, उन परिजनों पर, उनके दोस्तों पर आप फर्जी एफआईआर किए, उसको खत्म करना पड़ेगा। और वो बच्चे जो 400-500 बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनकी जवाबदेही तुमको लेना पड़ेगा। और नहीं तो फिर हम आंदोलन, आदिवासी समाज तो उलगुलान का उनका है ही है, आंदोलनरत रहेगा ही और आगे आंदोलन करेंगे। समाज है हमारा तो धर्म गुरु तब हम हैं। और आज का जो स्थिति है, जो हमारा सूर्या नारायण हांसदा का जो इनकाउंटर में जो मार दिया गया है और ये एक साजिश के तहत हुआ है। और हम लोग जो है आदिवासी जनजाति या मूलवासी के साथ में जो अभी का जो वर्तमान सरकार है वो इस तरह से फर्जी केसों में, फर्जी इनकाउंटर में आदिवासियों को, वैसे आदिवासियों को जो समाज के हित में हक अधिकार की बात हो, चाहे खनन की बात हो, जमीन की बात हो, अपने जो अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, तो उन तमाम लोगों को प्रशासन के द्वारा, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा मार दिया जा रहा है। और ये आज पहली बार ये नहीं है, इस तरह का घटना पहले भी हो चुका है। और आज जो वर्तमान में जो अभी हमारे कुछ ही दिन पहले जो हमारे जो सूर्या नारायण हांसदा को जो मार दिया गया, तो हम लोग उसके विरोध में उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आक्रोश रैली के रूप में आज हम लोग पर यहाँ निकलने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और ज्ञापन देंगे ताकि कि हमारे जो सूर्या नारायण हांसदा है उसको न्याय मिले। झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है अपने आप को कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, लेकिन ये सीआईडी जांच करा करके यहाँ के लोगों को आयवास करना चाहती है और यहाँ के आदिवासी समाज सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और हम लोग निश्चित रूप में सीबीआई जांच किसी भी हाल पर सूर्या हांसदा मामला पर हम लोग करा करके रहेंगे और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के ऊपर हम लोग आएंगे।
दोस्तों ये तो हो गई सड़क की बात। अब बात करते हैं विधानसभा की, जहां विधानसभा में इस बार विपक्षी दल एनडीए, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा और आजसू शामिल है, रणनीति बन चुकी है इस बार सरकार को, हेमंत सरकार को विधानसभा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में घेरना है। इसके घेरने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। पूरी तरह से मुखर होकर आवाज उठाई जाएगी। दोस्तों बताते चले कि ये मामला सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस, ये जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन इस मामले पर मैंने शुरू से कहा है कि भाजपा सबसे मुखर रही है इस मामले पर। खास करके बाबूलाल मरांडी लगातार इस मामले को उठाते रहे और आज ये मामला एक तरह से कह ले तो झारखंड के हर इलाके में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। खास करके राजधानी रांची में भी लगातार सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस के मामले को लेकर कभी प्रेस रिलीज जारी हो रहा है, कभी संवाददाता सम्मेलन हो रहा है, तो कभी प्रदर्शन हो रहा है। मतलब सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार लोग मुखर हैं, आदिवासी संगठन भी मुखर है और वहीं भाजपा से लेकर बाकी जो तमाम एनडीए दल के घटक दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, वो भी इस मामले को दमखम के साथ उठा रहे हैं। उन्होंने साफ संकेत भी दे दिया है, जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तो उसमें उन्होंने संकेत भी दे दिया कि इस बार खुल करके सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस मामले की आवाज उठाई जाएगी। वहीं बात करें तो टाइगर जयराम महतो जो गोड्डा भी गए थे सूर्या हांसदा के घर, और उन्होंने भी विधानसभा परिसर में कहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो। पहले गोड्डा में भी उन्होंने मांग की थी, लेकिन जिस प्रकार से जेल कैंप के नेता जो सूर्या हांसदा थे, जो उन्होंने जेल कैंप से चुनाव लड़ा था बोरियो का इस 2024 में, उस मामले को भाजपा ने जिस प्रकार से अपने अंडर में कर लिया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रमुखता से इस मामले को रखा है, और अब लोग सूर्या हांसदा के बारे में जानने लगे हैं। जो कल तक सिर्फ गोड्डा के इलाके के लोग जान रहे थे, अब पूरे झारखंड में इसकी गूंज सुनाई देती है, चर्चाएं हो रही है, इस पर लगातार डिबेट हो रहा है। मतलब सूर्या हांसदा के मामले में सीबीआई जांच से कम मंजूर भाजपा को नहीं है। वहीं बात करें तो राज्य सरकार सीआईडी जांच शुरू की है और सीआईडी ने इस केस को टेक ओवर भी कर लिया है। सीआईडी ने इस जांच को अपने अंडर में ले लिया है, लेकिन राज्य सरकार से लगातार मांग इसलिए हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने पहले भी कहा था कि सीआईडी जांच नामंजूर है, क्योंकि वो खुद राज्य सरकार की एजेंसी है और राज्य सरकार अपने ही जो एजेंसी है वो अपने ही साथी पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कोई गलत जांच नहीं देगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जांच में भी कुछ गड़बड़ियां हो रह जाएंगी या इस मामले को किसी तरह से ढकने का प्रयास होगा। यही वजह है कि भाजपा और एनडीए दल जोर शोर से इस मामले को उठाएंगे और अब जब सोमवार से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो जो सबसे ज्यादा आवाज गूंजेगी जिस मामले की, वो सूर्या हांसदा केस है। और सूर्या हांसदा के मामले में सरकार क्या करती है, दबाव कितना बना पाती है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि वो हर हाल में सीबीआई जांच करवा कर रहेंगे, सीबीआई जांच से कम मंजूर नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं और सीआईडी ने केस टेक ओवर भी कर लिया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सोमवार को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो किस प्रकार से विपक्ष अपनी बात को रख पाते हैं और क्या सरकार दबाव में आएगी, आगे क्या होगा, विपक्ष सीआईडी जांच को मान लेगी या फिर सीबीआई जांच को राज्य सरकार मान लेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन इतना तय है कि सूर्या हांसदा की गूंज अब झारखंड के कोने कोने में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। चलिए दोस्तों, फिर कोई नया मामला आता है तो हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। साथियों, आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे और हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, ताकि हम निर्भीक होकर और समाज में जो घटनाएं घट रही है उसको आपके सामने ला सके, आपके बता सके कि क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।